बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, यहाँ पर मैं आप के सामने नई वीडियो लेकर हाज़िर हुई। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ उन बेचारे लोगों के मुताल्लिक जो कि अपनी कब्ज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनको कब्ज़ की शिकायत है, पाइल्स का मसला है। वो क्या करते हैं कि ना तो उनसे कुछ खाया जाता है, जब पेट बिल्कुल भरा हुआ होना है, जब उसने हाल ही नहीं होना तो भूख क्या लगनी है। और वैसे भी कहा जाता है कि कब्ज़ ये जिस शख्स को कब्ज़ में मुब्तला हो, आप उसको देखेंगे कि उसको इसके साथ साथ और ढेर सारी बीमारियां होंगी, क्योंकि इसको कहा जाता है कि ये तमाम बीमारियों की माँ है। इसलिए इस बीमारी को मामूली ख्याल ना करें। इससे सर दर्द, बवासीर, जोड़ों का दर्द, घबराहट, बेचैनी, भूख का ना लगना, खाने का हजम ना होना वगैरह वगैरह बेशुमार बीमारियां सिर्फ एक अकेली कब्ज़ की वजह से पैदा हो जाती हैं। तो लिहाजा जब किसी को कब्ज़ की शिकायत मालूम हो तो इससे हल्का ना लें, बल्कि कोशिश करें कि इसका फौरी कोई हल निकाला जाए। और बाजारी दवाइयों से इसका हल जो है वो मुमकिन नहीं है। आपने क्या करना है, इसका हल मैं आपको बताती हूँ। बड़ा आसान सा, छोटा सा, घरेलू सा टोटका है। इसको इस्तेमाल करें तो फिर फ़र्क आप देखेंगे। बल्कि दुआओं में आप जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएंगे तो यकीनन याद रखेंगे किसी ने आपको बहुत अच्छी और भली बात बताई थी। आपने क्या करना है, आपने रात को सोते वक्त रोगने बादाम लेना है, ऑलिव ऑयल लेना है आपने और या आपने घी ले लेना है, या ऑलिव ऑयल ले लें, या इसका बादाम का रोगन आलमंड ऑयल ले लें, या देसी घी ले लें। ऑलिव ऑयल ले लें या आलमंड ऑयल ले लें या देसी घी ले लें। ठीक है, इन तीनों में से जो भी आपको दस्तयाब है, आपने क्या करना है, रात को आपने सोते हुए नीम गरम 1 गिलास दूध का लेना है। सोने से पहले नीम गरम 1 गिलास दूध का लेना है। इन तीनों में से जो आपको दस्तयाब है, आलमंड ऑयल, देसी घी या ऑलिव ऑयल, इन तीनों में से जो चीज़ दस्तयाब है, आपने सिर्फ 1 चम्मच अपने गिलास दूध के अंदर शामिल करना है। इसको अच्छा सा मिक्स करना है और पी देना है। सुबह आप उठेंगे तो उठते साथ आपको सबसे पहले टॉयलेट जाने की हाजत होगी। और अगर आपकी ये कब्ज़ की बीमारी आपको पुरानी है तो इसको रूटीन लाइफ का अपना हिस्सा बना लें। यानी नीम गर्म दूध का गिलास और उसके अंदर इन तीनों में से कोई भी चीज़ 1 चम्मच शामिल करके आप पी लें। तो इंशाल्लाह आपकी ये बीमारी, जिसका आप बहुत ज़्यादा इलाज करते हैं, आपको फ़र्क नहीं होता, तो आपको फ़र्क बहुत जल्दी महसूस होगा। प्लस अगर आप भैंस के दूध की जगह अगर आप गाय का दूध इस्तेमाल करते हैं, छोटे बच्चों के साथ ज़्यादा ये मसला होता है। आजकल न्यू जनरेशन के छोटे बच्चे हैं जो डब्बे के दूध में हैं, तो उनके लिए उनको कब्ज़ की शिकायत अक्सर हो जाती है। तो अगर किसी बच्चे को ये शिकायत हो जाए तो उसको भी कोशिश करें कि गाय का दूध पिलाएं, या दूसरा दूध है उसमें भी कुछ कतरे, आपने उसके फीडर में कुछ कतरे जो है ये ऑलिव ऑयल के या आलमंड ऑयल के या देसी घी के कुछ ड्रॉप्स, यानी 2 से 3 ड्रॉप अगर फीडर में शामिल करके उसको दे देते हैं तो बच्चे के लिए भी काफ़ी बेहतर है। अगर आपको मेरी ये रेमेडी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।